अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी के मेले में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। एक नए और बहुत ही खूबसूरत रंग के साथ, वो रंग जो आपकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते को। तो छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज का टॉपिक बहुत से हमारे मर्द हज़रात के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है, लेकिन ज़्यादा मर्द हज़रात के लिए। कि आम तौर पर आप देखते हो कि औरत तो वैसे ही उसका दिल करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, कोई भी हो, उसकी तारीफ़ की जाए तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि दोनों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक दूसरे से। शादी से पहले तो अगर पसंद की शादी है तो उस वक्त तो बीवी की हर चीज़, मतलब बीवी नहीं होती उस वक्त, महबूबा होती है, जिसको मैं सही खुले लफ्ज़ों में कहूँ। तो तब तो उसकी हर बात बहुत अच्छी लगती है, मतलब सब चीज़ें उसकी अच्छी लगती हैं, बात करने का स्टाइल, वैसे कोई ख़ामी नज़र ही नहीं आती। बस तारीफ़ें ही होती हैं, तारीफ़ें ही होती हैं। और अक्सर फिर शादी के बाद ऐसा होता है कि जब मियाँ बीवी के मुक़द्दस रिश्ते में वो लोग बंध जाते हैं, तो बाकी सब कुछ तो होता है, लेकिन बस तारीफ़ नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो बीवी को भी अक्सर शिकायतें रहती हैं शौहर से, और शौहर को भी यही लगता है। ज़ाहिर है, एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, एक ज़िम्मेदारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, सब कुछ चलता है, प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी में। जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं। मियाँ बीवी जहाँ अकेले रहते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम्स चलती हैं। जो हमारे ये आजकल सारी लाइफ चल रही है, तो ये सब तो साथ साथ रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या होता है कि आपके मसाइल तो वैसे के वैसे रहने हैं, मसाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने से तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन्हीं परेशानियों में से हम अपने लिए कुछ खुशी के लम्हात निकाल सकते हैं। तो वो ऐसे होता है कि अक्सर अगर आप शौहर बीवी की थोड़ी बहुत दिन में तारीफ़ कर जाए। अब शौहर सुबह काम पे जाता है, हर घर में अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं, घर को कैसे हालत में छोड़ के जाते हैं, मतलब बिखरा होता है घर, बर्तन, नाश्ते के सारा कुछ। तो जब ये लोग वापस आते हैं घर, तो सारा हर चीज़ सिमटी होती है, खाना बना होता है, सारा कुछ सेटल होता है, साफ़ सुथरा घर मिलता है। तो बिल्कुल औरत की तारीफ़ तो बनती है। अगर शौहर उस टाइम बस औरत को थोड़ी सी तारीफ कर देना, तो औरत सारी अपनी थकन भूल जाती है। अगर उसके दिल में कोई थोड़ी बहुत टेंशन होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। औरत की आप थोड़ी सी तारीफ कर दो ना, बीवी की खास तौर पे, वो बहुत खुश हो जाती है। तो तमाम शौहर हजरात का ये एक बहुत ही जो है ना, जादू का जैसा काम करता है तारीफ करना। जैसे कभी कभार कह दिया कि तुम फलाना रंग पहनो या फलाना सूट पहनो, ये तुम पे अच्छा लगता है, तो बीवी को लगता है कि शौहर उसके ऊपर तवज्जो दे रहा है। तो ये चीज़ें आपके रिश्ते को भी मजबूत करती हैं और घर के माहौल को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो आप अपने घर में ही छोटी छोटी खुशियाँ खुद से इन छोटी छोटी बातों से जो है बढ़ा सकते हो। ईद वगैरह का मौका होता है, तो आप अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस दो, उससे कहो कि तुम ये वाला सूट पहनो या फिर तैयार हो जो, तुमने तैयार होना है, अच्छा बहुत काम हो गया, आज का दिन तो ख़ास है। तो ये थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी तारीफ़ आपके घर में जादू का सा असर करते हैं। इसी तरह सिर्फ बीवी ही नहीं, अगर आपके घर में आपकी वालदा है, आपकी बहन है, तो उन सब के साथ भी ऐसा ही रवैया रखो। अपनी वालदा ख़ास तौर पे, वो जिस उम्र के हिस्से में होती हैं, सारी ज़िंदगी गुजार चुकी होती हैं, जो उम्र का ये हिस्सा होता है उनके लिए बहुत ख़ास होता है। थोड़ी बहुत उनकी तारीफ़ कर दी कि अम्मा आपके जैसा तो कोई खाना बनाता नहीं है, या उनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, तो उनकी ज़िंदगी समझो और लंबी होगी है। तो इसी तरह ख़वातीन को भी कहेंगे कि बजाय हर वक्त शौहर की नाशुक्री करने के, लड़ाई के बहाने ढूंढने के, शौहर बाइस से थका आ रहा है और आप फ़ौरन आते ही शिकायतों के अंबार लगा देने, अरे तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारी वालदा ने ये कर दिया, इस तरह के शिकायतों के पोटले भर के सामने रखने के बजाय थोड़ा मुस्कुरा के शौहर का इस्तकबाल करो, उसे पानी पेश करो, थोड़ा सा खाना वगैरह पूछो, वो बैठ जाए आराम से। ठीक है, शिकवे शिकायतें होते हैं घर में, कई मामला बीवी शौहर के साथ नहीं डिस्कस करेगी तो किसके साथ करेगी। लेकिन थोड़ा जब शौहर का मूड अच्छा हो, ज़रा रिलैक्स हो जाए, वो फिर डिस्कस करो। लेकिन आते ही उससे पहले खैरियत पूछो कि सब ठीक है। ना जाने शौहर बाहर कौन कौन से मुश्किलें, मसले मसाइल दे के आया है। घर से तो चला जाता है शौहर, बाहर आप निकलो तो देखो कि कितने मसले मसाइल होते हैं। हम तो घर में होते हैं, तो ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल बीवियों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मियाँ बीवी दोनों अगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की तारीफ़ कर देंगे। खाना बीवी ने अच्छा बनाया है तो उसकी तारीफ़ थोड़ी ज़्यादा कर दो कि आज तो तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है।
अगर आप हर टाइम बीवी के सामने कहते रहोगे ना कि तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, बस खाना तो मेरी माँ को ही बनाना आता है। बेशक माँ की अपनी लज़्ज़त होती है, औलाद को तो हमेशा माँ का खाना अच्छा लगता है, ये हकीकत है। लेकिन वो बीवी की भी तो एक मेहनत होती है, उसकी अपनी, हर रिश्ते की अपनी जगह। अगर आप कभी कभार उसकी तारीफ़ कर दोगे कि आज खाना बहुत अच्छा है, बाहर के खाने से तो ये बहुत अच्छा है, तो बस बीवी की सारी मेहनत वसूल हो गई। तो इसी तरह बच्चों की कोई अच्छी वो पढ़ाई वगैरह करा रहे हो आप, तो उस वक्त तारीफ़ कर दी कि तुम बच्चों को बहुत अच्छा टाइम देती हो, अच्छी तरबियत कर रही हो। जहाँ से आपको लगे कि थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो प्यार से तरीके से बीवी को समझाओ, या बीवी बहुत प्यार से अपने शौहर को कहे कि इस तरह बच्चों को टाइम देना है। तो जो चीज़ आराम से और प्यार से हो सकती है, उसमें लड़ झगड़ के एक दूसरे को तंज करके और ऊंचा बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसमें पता कौन खुश होता है सबसे ज़्यादा? उसमें सबसे ज़्यादा खुश होता है शैतान। आप लोगों को पता ही है कि शैतान रोज़ दरिया पे, समंदर के ऐसे खुले पानी पे अपना तख्त सजाता है और अपने जो चेले होते हैं शैतान, उनको भेजता है कि जाओ घरों में घुस जाओ और मियाँ बीवी के दरमियान जो है लड़ाई डलवाओ। अगर कोई आता है शैतान, कोई अपना काम करके आता है, हाँ भाई मैंने उस घर में झूठ फैलाया, मैंने उस घर में चोरी करवाई, मैंने ये करवाया, तो शैतान बड़ा बुरा मुंह बना के कहता तुमने तो कोई काम ही नहीं किया, तुमने तो कोई काम ही नहीं किया। लेकिन जो उसका चेला आके ये बताता है कि मैंने आज मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, तो शैतान खुशी से ऐसे फलांगे चलांगे लगाना शुरू हो जाता है। वो कहता है तुमने सबसे बड़ा काम दिया किया। तो कभी भी शैतान को घरों में घुसने का मौका ना दें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, सब्र से काम लें, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वही कुछ बच्चे सीख रहे होते हैं। आप एक पूरी नस्ल तैयार कर रहे होते हैं। तो अब बच्चों के सामने हर वक्त लड़ोगे, बीवी अपने शौहर के घर वालों की बुराइयां करेगी और शौहर जो है बीवी के घर वालों के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, तो उसका सबसे बुरा असर बच्चों को होता है। बच्चे के ज़हन में कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था कि कैसे हम एक दूसरे की तारीफ़ करके सब्र से काम लेके अपने घर का माहौल खुशगवार बना सकते हैं। एक जादू की तरह घर का माहौल साफ़ सुथरा और बरकत पैदा होती है घर में। आपके वालिदैन खुश, वालिदैन को भी साथ साथ रखें। आप बाहर जाने लगते हो, उनसे पूछो, अगरचे ये शरीयत में नहीं है कि आप हर हाल में उनसे इजाज़त लेके जाओ, लेकिन अखलाकियात को जितना ज़्यादा आप अपने साथ रखोगे, मसाइल का कम से कम सामना करना पड़ेगा। उनसे पूछ लेने में कोई हर्ज तो है नहीं, तो उनसे पूछ लो कि आपके लिए क्या लेके आए या कुछ आपको चाहिए, तो इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आते हुए थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ी सी कोई चीज़ भी एक लेते हो। अगर आपके घर में आपकी छोटी बहन है यानी छोटी नंद है, तो उसके लिए कोई छोटी सी थोड़ी सी चीज़ ले, बस खुश हो जाएंगे कि हमें याद रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें साथ रख के तो अपने घर को खुशगवार बनाएं। उन तमाम सासों और नंदों को भी मैं कहूँगी कि कोई भी प्लीज़ मेरी बात से खफा ना हो, कि अपने बच्चों की खुशियाँ जो हैं उनको बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें, बड़े होने वाला किरदार अदा करें, ना कि उनमें इख्तलाफात और उनमें टेंशनें। बहुत सारी सासें ऐसी होती हैं, बस बेटा थोड़ी बहू की क्या तारीफ़ कर दे, उसके साथ अच्छा हो जाए, बाहर घूमने फिरने लग जाए, बस उनको तो अच्छा ही नहीं लगता। वो कहते हैं बस बेटे तो उनके ही हैं। तो ये बात भी ठीक नहीं है। और इसी तरह बहुएँ आती हैं तो वो कहती हैं बस ये सिर्फ हमारे ही शौहर है और ना किसी का भाई है ना बेटा है। ये बात भी ठीक नहीं है। तो हर कोई अपने रिश्तों को समझे तो घर जन्नत बन जाता है, कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर हम अपने आप को इसी तरह, इसी नेचर के साथ लेके चले ना, यकीन करो बहुत सुकून की नींद भी आएगी, ज़िंदगी खुशगवार होगी। अल्लाह ताला आपके घर में शैतान को कभी ना घुसने दे, आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये था छोटा सा टॉपिक। तो इसी तरह की बातें सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरे साथ बने रहें और इस साथ को मज़ीद बनाएं। इस पे वीडियो पे लाइक ज़रूर किया करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। अगली वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है कि हर एक का बचपन, बहुत ही, हमारा बचपन तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो बचपन की बातें इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या करते थे, कैसी खुशियाँ थी वो, और अब कैसे बचपन है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ अगले वीडियो में सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल को बार बार मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको और मेरा साथ रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।